डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखेंगे आज हम वेन डायग्राम्स के थ्रू, और इसमें जो हम स्पेशल केस स्टडी करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक केस जो हमारे पास वो है जी फॉर ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी, यानी जब ए और बी दो ओवरलैपिंग सेट्स हों, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास जो कि है 1 से लेके 20 तक, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हम अमूमन यही ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ए सेट है, चूंकि ए और बी दो ओवरलैपिंग सेट है इसलिए हम लेट्स से ए 2 3 4 6 और 8 है, ठीक है। जबकि जो बी है वो हमारे पास है जी 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। ये हमारे पास बी सेट है। अब अगर आप देखें तो ये म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं किन किन एलिमेंट्स की वजह से, 4 6 और 8, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अगर आप देखें तीनों, ये 3 एलिमेंट्स ए के अंदर भी मौजूद हैं और बी के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। और ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इनके डिफरेंस को वेन डायग्राम के थ्रू हम किस तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये रही हमारे पास वेन डायग्राम्स, ठीक है। हम ए और बी सेट्स को सामने रखते हैं और इनके अंदर एलिमेंट्स को फिल इन करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे एलिमेंट्स जो कि आपस में क्या है, ओवरलैपिंग है, ठीक है। 4 6 8, 4 है, 6 है और 8, ये 3 एलिमेंट हैं जो कि क्या है, ओवरलैपिंग, 4 6 और 8, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो 2 और 3 है ए के, ठीक है। इस तरह बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो 10 12 और 14, इसी तरह यहाँ पे भी 2 3, ठीक है, और 10 12 और 14, ठीक है। अब a माइनस बी की जब हम बात करेंगे तो हमें जो चीज़ देखनी है इसके अंदर वो ये है कि a माइनस बी क्या होगा कि a वो एलिमेंट्स जो a के अंदर हैं और b के अंदर नहीं है, ठीक है, a के अंदर हैं और b के अंदर नहीं है। तो अगर आप देखें तो वो जस्ट हमारे पास कौन से एलिमेंट है, वो हमारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सिर्फ हमारे पास सॉरी वो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 और 3, बाकी 4 6 8 जो है इनकी वजह से ओवरलैपिंग थी, ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी होगा वो सिर्फ क्या होगा 2 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे a माइनस बी करें भी, ठीक है, यानी a माइनस बी देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर में आ रहे हैं वो क्या, कौन से एलिमेंट्स है, 2 और 3। तो फिर सिर्फ वो रीजन जो 2 और 3 को कंटेन कर रहा है वो यहाँ पे कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कलर कर देते हैं, ये रीजन है हमारे पास जी a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। इसी तरह से अभी हम देखते हैं कि अगर हम b माइनस ए करें, अगर हम यहाँ पे b माइनस ए करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं गिवन, ठीक है, यहाँ पे हम b माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो b के अंदर हैं और a के अंदर नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं, 10 12 और 14, ठीक है, 10 12 और 14। अब b माइनस ए यानी ये तो हमने सॉल्व की थी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अभी जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो इस केस में हमारा जो फोकस है वो किस सेट पे है, बी पे है, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे जिस सेट को कलर करेंगे वो कौन सा सेट होगा, बी, और बी का वो पोर्शन जो जिसके अंदर 10 12 और 14 आ रहे हैं, वो पोर्शन कौन सा हमारे पास, ये, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ से हमने देख लिया कि जो a माइनस बी है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम नीचे मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम नीचे जो है वो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन किस तरह से होगी जी, ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा जी ब्लू शेडेड, इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज कम कर लें, ब्लू शेडेड रीजन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, रिप्रेजेंट जी a माइनस बी, रिप्रेजेंट्स a माइनस बी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जी रेड शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स b माइनस ए, तो लिहाजा a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अगर आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, ठीक है, तो हम यूं बात करते हैं जी कि लेट्स सपोज a एक एलिमेंट है, ठीक है, या कल्चर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने बात पहले भी की थी। यहाँ पे अगर हम कल्चर्स की बात करें तो हम ये बात करेंगे लेट्स सपोज a रिप्रेजेंट्स पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तान का जो कल्चर है, ठीक है। इसी तरह जो b रिप्रेजेंट्स ये इंडियन कल्चर है, ठीक है, और इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर। लेकिन ये जो ओवरलैप्ड एरिया है ये वो हमारी वैल्यूज़ है या वो हमारा कल्चर है जो आपस में ओवरलैप करता है, ठीक है। तो फिर जब हम पाकिस्तानी कल्चर का इंडियन कल्चर से डिफरेंस देखेंगे, वो चीज़ें जो ओवरलैप नहीं कर रही, जो ओवरलैप कर रही हैं वो तो उसमें नहीं आएंगी, लेकिन वो चीज़ें जो ओवरलैप नहीं कर रही, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें,
ठीक है, जो ब्लू रीजन है यानी ये वो कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है जी जो कि इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम B- है, जब हम इंडिया के कल्चर का डिफरेंस लेंगे पाकिस्तान के कल्चर से, तो इंडियन कल्चर की वो वैल्यूज आएंगी, वो कस्टम्स आएंगे जो पाकिस्तान कल्चर के अंदर नहीं, जैसा कि हमने यहाँ पे रेड पे शो किया हुआ है। तो लिहाजा आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो बेसिकली क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते। ठीक है, और हम इनको वेन डायग्राम्स के थ्रू इस तरह से शो भी करा सकते हैं।